खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान की रिहाई का आदेश, अजनाला कोर्ट ने सुनाया फरमान। कल पंजाब के अजनाला में हुआ था जबरदस्त बवाल। थाने पर खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के सहयोगियों का हमला। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान सिंह की गिरफ्तारी पर बिगड़ा था मामला। तलवारों और बंदूकों के साथ जुटे समर्थक अमृतपाल सिंह ने बुलाया था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों के हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। दबाव में आई पंजाब पुलिस। हमले के बाद अमृतपाल ने सीधे गृह मंत्री को दी थी धमकी। कहा खालिस्तानी आंदोलन रोका तो भुगतने पड़ेंगे नतीजे। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। अमृतसर के अजनाला में आज माहौल शांतिपूर्ण, एहतियातन भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। अमृतपाल सिंह का बयान, कल भी मार्च शांतिपूर्ण था, पुलिस के रोकने पर हंगामा हुआ। वायलेंस इसकी खालिस्तान की वजह से नहीं हुई। आज वायलेंस एक फेक एफआईआर की वजह से हुई है। और आप बताएं, फेक एफआईआर इज नॉट अ वायलेंस। अमृतपाल सिंह की हुड़दंगियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मान सरकार पर वार। बोले मनजिंदर सिरसा, पंजाब में 1980 के कांग्रेस मॉडल को लागू कर रहे हैं केजरीवाल। उधर पवन खेड़ा के विवादित बयान पर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगी है, उम्मीद है आगे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का चुनाव आज कल अधूरा रहा था मतदान। आज पहले हुआ हंगामा, अब मतदान जारी। मतदान के दौरान मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ था विवाद। आम आदमी पार्टी की दलील, चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को झटका। आम आदमी पार्टी पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए। जबकि दिल्ली के बाद मुंबई नगर निगम पर आम आदमी पार्टी की नजर। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का मुंबई दौरा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागालैंड में 2 रैलियां की हैं और दीमापुर की रैली में बोले पीएम, बीजेपी शासन में हुआ नॉर्थ ईस्ट का विकास। पीएम मोदी ने कहा वोट लेकर भूल जाना कांग्रेस की नीति थी, बीजेपी ने विकास पर फोकस किया। कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। नागालैंड में आंचलिक वेशभूषा में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खास मुकुट और भाला का उपहार मिला। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान है। भाटापारा हादसे में 11 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, CWC का होगा चुनाव। दोपहर में रायपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। 3 दिनों तक चलेगा अधिवेशन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी के शामिल होने की भी संभावना है। अधिवेशन में 2024 चुनाव को लेकर चर्चा। पूरे देश से 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं रायपुर। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का एक और आरोप। मांडोली जेल में सुकेश ने बैरक में रेड करने वाले अधिकारियों पर लगाया सीसीटीवी फुटेज लीक करने का आरोप। सुकेश चंद्रशेखर को आज पटियाला हाउस केस कोर्ट में पेश किया गया। जपना सिंह के केस में सोमवार तक बढ़ी ईडी हिरासत। वडोदरा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो रिक्शा और कार के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे शामिल। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। दौसा में एम्बुलेंस से हो रही है माल ढुलाई। फुटवियर की खेप लाने वाली एम्बुलेंस कैमरे में कैद। पटना के रूपपुर में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक मैट्रिक परीक्षा के बाद तनाव में थी। टिहरी झील में बोटिंग करने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, बनाए जाएंगे 4 नए बोटिंग पॉइंट। सतना में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक टोल प्लाजा पर पलटा। एक शख्स जख्मी हुआ, सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। हैदराबाद में जिम करते वक्त 24 साल के कांस्टेबल को आ गया हार्ट अटैक, मौत हो गई। आज से पुलिस स्टेशन में तैनात था। नोएडा और 25,000 के इनामी लुटेरा एनकाउंटर में घायल। पुलिस ने बरामद किए लूटे गए आभूषण। ग्रेटर नोएडा में झुग्गी बस्ती में आग लग गई। 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मैनपुरी में नमक में हेराफेरी, नामी कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा, फैक्ट्री संचालक फरार हो गया। लखनऊ नगर निगम के डंपिंग यार्ड में बड़ी आग, कई गाड़ियां खाक। आग की वजह से धमाके। लखीमपुर खीरी में कार से आतिशबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने सीज की गाड़ी, युवक हिरासत में लिया गया। जबकि पिछले साल दिवाली में बनाया गया था वीडियो, अब होली से पहले सोशल मीडिया पर वायरल है। मथुरा में नशे का अवैध कारोबार करने वाले माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। संपत्ति कुर्क करने की मुनादी। जावेद खान और उसके पुत्रों पर अलग अलग थाने में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। बिहार के सहरसा में बाइक लगने पर बड़का विवाद। पुलिस के सामने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एरिया मैनेजर की पिटाई।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़की का शव मिला है, एक दिन पहले से लापता थी। जबकि गुवाहाटी के हाजीगांव इलाके में आग, 100 परिवार बेघर हो गए। इंदौर में नगर निगम की लापरवाही के कूड़े के पहाड़ में आग के बड़े धमाके में धुएं का गुब्बार देखा। आग में एक पोकलेन जलकर खाक हो गई। मीडिया को कवरेज करने से भी रोकने की कोशिश। यमुनानगर में विवाह समारोह में दबंगों ने की हर्ष फायरिंग, अंधाधुंध गोलीबारी से गांव वालों में दहशत का माहौल। नोएडा में विधायक के घर का घेराव करने जा रहे किसानों को किया हाउस अरेस्ट, सभी बड़े अधिकारी प्रदर्शन शांत करवाने में जुटे। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच झगड़ा हो गया, महिला को पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। हरदोई में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, 86 घर इसकी चपेट में। जबकि पूरे गांव में मचा कोहराम, एक शख्स जख्मी, कई जानवर जिंदा जल गए। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई की अभी तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी, वायरल वीडियो को लेकर केस दर्ज हुआ। आरा में चलती ट्रेन से गिरकर 2 युवकों की हो गई मौत, मौके पर मची अफरा-तफरी। सूरत में मासूम बच्ची पर कुत्ते ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। धौलपुर में बच्चों को साथ खेलते वक्त कुएं में गिरी बच्ची, कुएं में गिरने से बच्ची की दर्दनाक मौत। क्योंकि हरिद्वार में जेई भर्ती मामले में एसआईटी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पेपर देकर उनसे मोटी रकम वसूलने का आरोप है। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने एक दिन में काटे 70 वाहनों के चालान, जागरूकता अभियान के साथ चालान प्रक्रिया शुरू। क्योंकि यूपी बस्ती में शादी का सपना दिखाकर 3 महिलाओं ने इंस्पेक्टर को ठगा, दरोगा साहब थाने पहुंचकर उन्होंने दर्ज कराया एफआईआर। बुलंदशहर में ट्यूशन टीचर ने सेफ की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर घर से चुराए 30 लाख रुपए, पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार करके 20 लाख रुपए बरामद किए। जबकि मुंबई के भायखला जेल में गेट पर तैनात हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली, मौके पर मौत हो गई।